साहब आप निकलो, मैं समझता हूँ। मुझे देखो बच्चा देख चलो क्यों पी लो उसको गरम है फूंक मार के पियो अच्छा बताओ कौन मारना चाहता है आपको वो आदमी वाली लकड़ी लेके आया था। कौन आदमी आप जानती हो उसे छोटी थी तो देखा था। कहाँ पहाड़ में अम्मी हम पहाड़ में रहते थे वो आया था। मम्मी ने रस्सी खोली और बोला भाग भाग रुको। वो हमारे पीछे था बहुत भागी थक गई फिर भी भागी फिर बच गई। क्यों मारना चाहता है नहीं पता मम्मी ने नहीं बताया। तो उस आदमी का नाम पता है आपको यहाँ कैसे पहुंची आप
चल के आई। भाग सॉरी, ये लो, दवाई है, खुद लगा लो पैर में। मैं ग्लास पकड़ू, नीचे से दबाओ। कब उठी? चाय पियोगी? तब बताओ, पुलिस के पास जाना है? नहीं, पुलिस ने बताया उसको। कैसे पता? पुलिस को पता है मेरा घर कहाँ है। वो तो मुझे भी पता है, तो क्या मैंने बताया उन लोगों को? अब कहाँ जाओगे? कोई तो होगा आपका, या नहीं तो और कहीं। अच्छा ठीक है, आप यहाँ रहो, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। मैं ना ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, टेबल पे आपका खाना रख देता हूँ ढक के, अब टाइम पे खा लेना। हाँ, और दरवाजा मैं बाहर से बंद करके जाऊँ? नाखून कैसे काटूंगी? हाँ, नाखून कैसे वारिस? आलम साहब से बात हुई? हाँ, वो कह रहे हैं कि 1-2 दिन और लगेंगे। वो दिख तो जाती है, लेकिन उसको बस में करना बहुत मुश्किल है। एक बार बताओ फारिस, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं प्रोफेसर? तीसरी दफा वो लड़की हासिल। आंदोलन शुरू करने से पहले आपने कहा था प्रोफेसर, कयामत को रोकना, इफरत को रोकना। बहुत मुश्किल है साहब। ये इफरत दिखता कैसे? इफरत दिखता नहीं है कन्हई, सुनाई देती है बस उसके सांस की आवाज। सिर्फ उसकी इर्द गिर्द रहती काला पोड़ी दिखाई देती है, जो हम तक उसका पैगाम पहुंचाती है। इफरत नजर के परे है कन्हई।
रुखसाना, रुखसाना, आप अंदर हो? क्या हुआ आपको? खाना क्यों नहीं खाया आपने? भूख नहीं था। सारा दिन कुछ नहीं खाया, भूख कैसे नहीं थी? आओ साथ में खाते हैं। अच्छा एक मिनट, ये आपके लिए, लीजिए आपके लिए। आओ। that most of the promises which are being given and will be given in Paris, my expectation is that it does not happen. So where are बदल दो। as far as the बांग्ला चैनल देखनी है? ये समझ भी आएगा? देखिए ना, आपने टीवी पहले देखा है कभी? ओ हाँ, एक आश्रम ढूंढा है आपके लिए, सुना है बहुत अच्छी जगह है। कल मैं क्या करूंगा, सुबह ऑफिस जाते टाइम आपको वहां पे छोड़ के आऊंगा। चलो। नहीं जाऊंगी। नहीं, अच्छी जगह है। नहीं, वो आ गया तो? नहीं, वहां कोई नहीं आएगा, वो बहुत सेफ जगह है। अरे वहां टीवी भी है। हाँ नहीं जाऊंगी। रुखसाना, रुखसाना, रुखसाना समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता। अगर मेरे घर वालों को पता चल गया ना तो नहीं पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। मैं एकदम चुप रहूंगी, चूहे के जैसे मम्मी ने सिखाया मुझे। नहीं पता चलेगा, किसी को नहीं पता चलेगा। अभी आपको कहीं नहीं जाना है, बाहर आओ, खाना खा लो। रुखसाना प्लीज। क्या कर रही हो? भूख लगी थी। तो कचरे में से क्यों खा रहे हो? पागल हो गया? खाना है ना फ्रिज में। और दो। बस? नहीं और चाहिए तो बोलो।
काफी होगा। गंदा है। क्या? अम्मी बहुत खांसती थे। हाँ पता है, गंदा है। तकलीफ देता है? थैंक गॉड। आपका क्या भरोसा, तो अगरबत्ती की खुशबू को भी बदबू कहती हो। डर लगता है। अगरबत्ती से? रियली? एक चीज सिखाता हूं मैं, उससे डर भाग जाता है। एक हाथ से एक साइड नाक के दबाओ ऐसे, हाँ, और दूसरे साइड से लंबी सांस लो, फिर दूसरा साइड दबा के और इस साइड से भी छोड़ना है, हाँ, सांस को। I love you too. I love you too. I love you too. रुखसाना, रुखसाना, क्या हुआ? रुखसाना, बहुत पता, थोड़ी देर के लगना छोड़ दे। मैं डॉक्टर को लाता हूँ। नहीं नहीं।
आलम साहब ने भेजा है। अंकित बचा लो अंकित, मुझे यहाँ बांध के रखा है, मारते गाली देते, कहते मैं कोई काला पोरी। मेरी मदद करो अंकल, मुझे यहाँ से निकालो अंकल, मुझे बचाओ अंकल, बचाओ क्या चाहिए तुझे? हरामी साला, किधर से मिला ये? इसकी खबर चाहिए तुझे? क्यों बताऊं? मौका मांगता है, दाम क्या देगा? ठीक हो? डरा दिया था कल रात। क्या बना रही हो? हेलो। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। नहीं मिला था ट्रेन, वो लास्ट से पहले वाला एक्चुअली। बारिश में? बारिश तो काफी जोर से हो रही थी। कहीं तो नहीं गए? हेलो हेलो, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। पता है आजकल कितना वायरल हो रहा है हर जगह, तुम भीग जाओगी, बीमार पड़ जाओगी, तो बहुत अकेले रहना, मम्मी परेशान होगी ना तुम्हारी। आजकल ऐसा बहुत हो रहा है। सॉल्ट लेक में भी कोई एक घर में चोर घुसा है, उनके डॉगी को भी जहर देंगे। मिसेस बगड़ा सिंह, वो गले पे निशान क्या है? उसको पता था वो मरने वाला है, इसलिए 2 दिन खाना नहीं खा रहा था। انتشرت فضيلة آدم.
ये क्या कर दिया? बहुत ढूंढा, नहीं मिला। नाखून काटने वाला वो नहीं मिला। उसकी छुरी से काट लिए? पागल हो क्या? ठीक हो जाए। शट अप। हाँ, लोगों को क्या कहूंगा अगर आपको कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होता। हो हाँ, लो। माफ कर दे। एक्चुअली माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। आई एम रियली सॉरी। मैंने मेरी सिगरेट क्यों फेंकी? सिगरेट फेंक दिया तो मैंने भी मजाक में इसको छुपा लिया था। मैंने नहीं फेंका। आपने नहीं फेंकी? नहीं फेंकी आपने? नहीं फेंकी आपने? I love you too. हाँ? I love you too. चाय पियोगे? हाँ। I'll call you back. Yeah. बहुत फोन करती है तुझे। कौन? वो लड़की उस दिन पूछ रही थी ना कितने बजे घर पहुंचे। मुझे वो अच्छी नहीं लगती। उससे बात मत करना। नमस्कार अन्ना बाबू। रुखसाना नाम की लड़की को जानते हैं? कौन? कौन रुखसाना? ओए, तो उस दिन मुर्दागर नहीं आया था उस लड़के के साथ? बताओ तेरे को, झूठ बोलता है? उसकी अम्मी का आपकी कार के साथ एक्सीडेंट हो गया था। ओ अच्छा, वो। हाँ, वो। हाँ, लेकिन आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं उसके बारे में? क्यों? वो आजकल आपके साथ नहीं रहती? क्या बकवास कर रहे हैं आप? वो क्यों रहेगी मेरे साथ? उसकी अम्मी मर गई थी आपकी गाड़ी के नीचे आके। शायद आपको लगता है आपकी जिम्मेदारी। सुसाइड था, सब जानते हैं। आप इल्जाम लगा रहे? नहीं, समझा रहे हैं। वो लड़की आपकी हमदर्दी के लायक नहीं है, इंसान नहीं है वो। क्या? पेरी है, बच्चों की कहानी वाली परी नहीं।
इफरित की बेटी है, औलाद चक्र में पैदा हुई है, बहुत खतरनाक है। बहुत सालों से ढूंढ रहे हैं उसे। आप पागल हो क्या? कौन हो आप लोग? हो कौन? हाँ, आपको अंदर किसने आने दिया? अरुणा बाबू। ए, सिक्योरिटी सिक्योरिटी, इधर आओ। अरुणा बाबू, आप गलत समझ रहे हैं। वो परी नादान नाजुक लगेगी, आपके साथ इश्क फरमाएगी, मुंह का जाल बिछाएगी और धीरे धीरे आप उसके जाल में फंस जाएंगे। अरे क्या यार, तुम लोग किसी को भी घुसने देते हो अंदर? चलिए दादा, निकालो सबको, निकालो सबको। आपने उसे नहीं रखा अपने पास, उसने आपको रखा। चलिए क्योंकि वो कुछ चाहती है आपसे, और जिस दिन उससे वो मिल गया ना, बहुत प्यार से वो आपको काट करेगी। काट चुकी है। साले, हाँ? चाहता क्या? क्या चाहता क्या? अरे क्या हुआ तुझे? वो लोग क्यों ढूंढ रहे हैं आपको?
क्या चाहिए क्या उसे? किसने किया है? वो लोग पता नहीं क्या क्या सब बकवास कर रहे थे। क्या कुछ उड़ा चक्र, कुछ इफरीत, कुछ परी, क्या है ये सब क्या है? किस मुंह में बांध रही हो आप? किसने किया? क्या जाल बिछाया है? किसने किया है? वो साला मुर्दा घर वाला बने भी छोड़ो वो सब। अब बताओ क्या जाल बिछाया है? हाँ? साहब सुनिए, उसने धर लिया मुझे ना। हाँ हाँ हाँ, मैं छिप छिप के पीछा कर रहा था, मां कसम। सब मुझे नहीं पता ना, कैसे पता चल गया? हेलो हेलो हेलो। किया रे? क्या हुआ?
कैसा है? ठीक हूँ। कब से कॉल कर रही हूँ? कल मैं थोड़ा लेट घर पहुंचा। रात से ट्राई कर रही हूँ। तुम्हारा फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। सॉरी। कहाँ थी तुम? अभी कहाँ हो? घर पे हो? हाँ घर कोई पे। आ रहा है? 1 मिनट होल्ड करो। कोई है? कोई नहीं है। है? नहीं। हेलो हेलो हेलो। हाँ मैं अभी आया मैं। मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ। मेरी बात सुनो। वो क्यों आई है यहाँ? प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज प्लीज। आप इस कमरे में रहो। हाँ प्लीज, कुछ भी हो जाए बाहर मत आना, समझी? प्लीज प्लीज। हाँ अभी आया मैं। मुझे लगा खोलोगे। ये क्या हुआ? कुछ नहीं, एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट हुआ और बताया भी नहीं? डॉक्टर के पास गए? हाँ। दिखाओ। ये कैसे डॉक्टर के पास गए? पट्टी भी नहीं लगाई है। घर पे बैंडेज है? नहीं रहने दो ना, ठीक है अभी। ठीक है मैं लाता हूँ बैंडेज। आप आओ मेरे साथ, आओ आओ। बैठो यहाँ इस रूम में बैठो। हाँ बैठो, लाता हूँ मैं। वैसे मैं कल बहुत गुस्सा थी तुमसे। कुछ जरूरी बताना था। कितने बार फोन ट्राई किया, फोन ही नहीं उठाया तुमने। अच्छा है कमरा। ये तुमने बनाया है? हाँ। अरे वाह, बताया नहीं कि तुम आर्टिस्ट भी हो। मेरा भी बना दोगे? हाँ। ऐसा स्केच। सिट हियर, कम। ये दो मुझे। हो गया। हाँ। डर रहे हो? योगा करें? आप तुम मैं जब किसी से प्यार करते हैं तो उसे तुम कहते हैं। सॉरी नो नो, आई एम सॉरी। मुझे शायद नहीं वो आई शुड गो। नो इट्स ओके। यू डोंट हैव टू कम। आई आप वहां कैसे पहुंची? तुम कहो। क्या? रुखसाना देखो। प्याली 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 मेरी बात तो सुनो प्याली प्लीज। ऑनेस्ट लगे थे तुम मुझे, इसीलिए हाँ किया था। मैं भी तुमसे कुछ छुपाने नहीं चाहती थी, तुमको कुछ बताने आई थी।
छुपा तो तुमने है, पीछे एक सच्चा फूल। नहीं ऐसा नहीं है, प्लीज। क्या मतलब है? हाँ, सिर्फ एक गलती की वजह से आपको लगता है कि कुछ भी कर सकती हो? दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। हाँ, चलो निकलो, निकलो यहां से। खुद नहीं जाओगी तो मैं धक्का मार के निकाल दूंगा। नहीं जाऊंगी। माफ कर दे, माफ कर दे। माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। बहुत कम जहर डाला है, खुद को जिंदा रखने के लिए नहीं फारिस, बल्कि उसको मारने के लिए। साला पूरी गलत थी। इश्क लड़के को नहीं हुआ, लड़की को हो गया। ये ले जाओ। कहाँ जाओगी? वो आश्रम वालों ने मंडे को बुलाया। हमारे शहर के बढ़ते हुए क्राइम रेट को दर्शाता हुआ एक और हादसा। कल कटापुकुर मुर्दा घर में वहीं के एक कर्मचारी की लाश संदिग्ध हालत में बरामद हुई। कर्मचारी का नाम कनाई शाऊ था। हमारे साथ एक दूसरे कर्मचारी जिनका कहना है वहां कल रात एक लड़की देखी गई। आइए उनसे। हेलो, मैं ये शादी तोड़ रही हूँ, मुझे बार बार फोन करना बंद करो प्लीज। उन्नीस 1990 में बांग्लादेश के सातखीरा इलाके में एक खबर ने दहशत फैलाई हुई थी। खबर थी सातखीरा और आसपास के इलाकों से नाबालिग लड़कियों का गायब होना। माना जाता था इन्हें अगवा करने वाला एक समूह था जिसका नाम था औलाद चक्रा। मकसद था इफरत की नस्ल को आगे बढ़ाना। जब ये शैतान हैवान की अफवाहें फैलने लगी तो औलाद चक्र के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ, कयामत आंदोलन। इसके कर्ता धर्ता थे ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कासिम अली। आम जनता इस आंदोलन के पक्ष में थी, पर इनके तौर तरीके और कट्टर सोच की वजह से सरकार ने इन पर रोक लगा दी और इसे गैर कानूनी करार कर दिया।
जिन है। इफरित दिखता नहीं है कन्हैया, सुनाई देती है बस उसके सांस की आवाज। इफरित इंसानों के साथ जिस्मानी रिश्ता रख सकते हैं, जिसकी वजह से इंसानी लड़कियां इफरित के बच्चे को जन्म दे सकते हैं। इफरित के बच्चे हमारे बच्चों की तरह 9 महीने में नहीं, बल्कि हिजरी कैलेंडर के 1 महीने के अंदर पैदा हो जाते हैं। ये बच्चे नाभि की डोरी और नाभि के बिना पैदा होते हैं। इन बच्चों के खून में जहर होता है। अगर 29 दिन में उन्होंने ये जहर नहीं निकाला तो उनका जहर उनको ही मार देगा। कहाँ थे तुम? क्या हुआ? वो वापस आई थी, वो मुझे बुला रही है। तुम मुझे छोड़कर मत जाना, बहुत डर लग रहा है मुझे। सॉरी, अगर मेरे पास यहाँ रहना है तो पता चल रहा है। क्या? मेरे पेट में बच्चा है। I love you too. कोई आ रहा है। जा, दरवाजा खुला है। हाँ। बैठा क्यों है? जा बंद कर। अर्नब, अर्नब कोई आ रहा है। जा। अर्नब,
मारने में लगता है वक्त। बता देंगे आपको। बस क्या हालत कर दी तुम्हारी। क्या किया देखो, कैसे जाहिल लोग हैं। रुको रुको रुको, नुकसान देखो, आखिर मुलाकात हो गई ना, आखिरी मुलाकात ही सही। बाबा प्रियाली के पापा ने फोन किया था। क्या हुआ तुम लोगों के बीच? क्या हुआ? अरे बाबा बता दो सही क्या हुआ? बाबा हुआ क्या? मारते रहना उसे, जितना गुस्सा चढ़ेगा जहर उतनी जल्दी पड़ेगा। इसको इसके जहर से मारेंगे। क्या इतना वक्त लगा इस आखिरी वाली को ढूंढने में? थोड़ा तड़प के मरने दो इसको, इसी लायक है। बाबाई बेटा देखो कौन आया है, दरवाजा खोलो। अर्नब, ओपन द डोर। कमाल है, कब से दरवाजा खटखटा रही है और तुम हो के। क्यों कर रहे हो ये सब? 3 हफ्ते से घर से नहीं निकले हो तुम। सब लोग मुझे ब्लेम कर रहे तुम्हारी इस हालत के लिए। जो कुछ हुआ उसके बाद मैं क्या करती? Why is it suddenly my fault? तुम अभी बाहर जाओ और जाके सबको सच बताओ। तुम नहीं बताओ तो मैं उस लड़की के बारे में तब जाके शायद। लड़की नहीं है वो, राक्षस है, इफरित की बेटी है। कितना वक्त लगेगा? ज्यादा नहीं, और कुछ घंटे बस। Do you love her? बस इतना पता है कि मेरी वजह से वो प्रेग्नेंट है।
और मैं उसे छोड़ के आ गया मरने के लिए। तो राक्षस कौन हुआ, वो या मैं? अर्नब, राक्षस हम सबके अंदर है। तुम्हें याद है उस दिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती थी, मेरे उस लड़की के साथ अफेयर के बारे में? वो बाइक वाला डॉक्टर? वो ऐसे ही खत्म नहीं हुआ था। मैं प्रेग्नेंट थी। शुरू शुरू में सब ठीक था, फिर एक दिन सडनली उसने फोन करके बोला उससे नहीं हो पाएगा। बस इतना ही। फिर मुझे अकेले करना पड़ा। तीन महीने हो गए थे। सोनोग्राफी में उसकी हार्ट बीट तक सुनी थी। जब भी पेट पे हाथ रखती थी तो फील कर सकती थी। अभी भी करती हूँ। हाँ। मुज़क्किरुकुम सुब्हानहु व तआला बेस्मी नूरी बेस्मी खैरी कद यातिमु तदमीर शर्री बेस्मी रब्बी कद यतीमु तदमीर शैतानी वाली बेस्मी खैरी कद यतीमु तदमीर शर्री बेस्मी रब्बी कब आमाना अमरू निदार का ये जी आया कबलाली बाब नवाहिदु ला इलाही अयकूना वराना अला। हाँ बोलो। क्या लिखा हूँ? बस अभी घर पहुँच। एक सेकंड होल्ड करना। सॉरी, वो चाबी अटक गई थी। सबके सारी खिड़की दरवाजे बंद कर दो। क्यों, क्या हो गया? वो अभी जिंदा है, वो तुम्हारे पास आ रही है। क्या? तुम्हें कैसे? मेरी बात सुनो, किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना, किसी के लिए भी, जब तक मैं नहीं आता।
मुंह से लंबी सांस लो, ऐसे लंबी सांस लो। हाँ, समझो, लेती रहो, लेती रहो, लेती रहो। प्याले, 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 तुम ठीक हो? फोन क्यों नहीं उठा रही थी? वो चली गई। कौन? रुखसाना, बच्चा मेरे पास छोड़ के चली गई। बच्चा? डिलीवरी के बाद मैं तौलिया लाने गई, वापस आई तो वो नहीं थी। पता नहीं कहाँ गई। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने फिर से साबित कर दिया कि हॉरर और इमोशंस का कॉम्बिनेशन कितना ज़बरदस्त हो सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ छोरी पार्ट 2 की, जिसे डायरेक्ट किया है विशाल फुरिया ने और जो हाल ही में अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज़ हुई है। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो पहले जाकर देख आओ, क्योंकि ये वीडियो होगा फुल ऑन स्पॉइलर से भरा। और अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्योंकि ये फिल्म उसके बिना समझ नहीं आएगी। चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस खौफनाक सफ़र को। फिल्म की शुरुआत होती है एक काली अंधेरी रात से, जहां एक छोटी बच्ची लालटेन ले एक भयानक खेत में अपनी माँ को ढूंढ रही होती है। अचानक से उसे कुछ रहस्यमयी बच्चियों की परछाइयां दिखती हैं जो कहती हैं माँ बुला रही है। बच्ची उन्हीं के पीछे पीछे एक कुएं तक पहुंचती है और तभी एक जंजीर उसका पैर पकड़ लेती है। कुछ ही पलों में एक खतरनाक परछाई उसे खींच लेती है और फिर सिर्फ उसकी चीखें रह जाती हैं। और फिर एंट्री होती है उस रहस्यमयी राक्षसी एंटिटी की, जिसे हम आगे चलकर जानेंगे। अब कहानी 7 साल आगे बढ़ जाती है। साक्षी, जो कि अब शहर में एक स्कूल टीचर है, अपनी प्यारी बेटी ईशानी के साथ रहती है। ईशानी अब 7 साल की हो चुकी है, लेकिन उसे सूरज की रोशनी से एलर्जी है, इसलिए उसे घर से बाहर नहीं निकाला जाता। साक्षी की दोस्त रानी, जो पार्ट 1 में राजबीर की पत्नी थी, अब साक्षी के साथ रहती है और ईशानी की देखभाल करती है। इस नए जीवन में भी साक्षी के दिल में डर अभी भी जिंदा है, राजबीर का।
एक दिन जब साक्षी और समर, जो एक इंस्पेक्टर है और साक्षी की मदद करता है, बाहर होते हैं, तभी ईशानी और रानी को किडनैप कर लिया जाता है एक एम्बुलेंस में भरकर। सीसीटीवी फुटेज में पता चलता है कि ये सब राजबीर के गांव के लोग हैं, वो गांव जहां ये सब 7 साल पहले शुरू हुआ था। अब साक्षी और समर उस गांव में वापस जाते हैं जहां खेत में खेलते बच्चे, डरावनी डॉल्स और अजीबोगरीब माहौल फिर से देखने को मिलता है। और यहीं होती है एक और बड़ी एंट्री, राजबीर, जिसका चेहरा अब बुरी तरह जला हुआ है। अब कहानी खुलने लगती है। गांव में एक पागल धार्मिक प्रथा चल रही होती है जहां छोटी बच्चियों की बलि दी जाती है एक अजीबोगरीब राक्षस प्रधान के नाम पर, जो कि एक विशाल बंद कमरे में जंजीरों से बंधा है। दासी माँ, जो गांव की रहस्यमयी पुजारिन जैसी है, उस राक्षस से इशारा लेकर फैसले सुनाती है और अब ईशानी की बारी है। 3 दिन बाद उसे बलि चढ़ाया जाएगा और उस रात साक्षी की गर्दन राजबीर खुद काटेगा ताकि वो फिर से कुंभे में शामिल हो सके। ईशानी को अलग रूम में बंद कर दिया जाता है जहां उसकी मुलाकात होती है एक ट्रांसजेंडर बच्चे शालीन से, जो खुद भी कभी बलि चढ़ाने के लिए तैयार किया जा रहा था। इधर साक्षी को भी एक डार्क सेल में कैद कर दिया जाता है। बच्चे कहते हैं शोर मत कर वरना वो जाग जाएगा। अब फिल्म यहीं से और भी ज्यादा डरावनी हो जाती है। चीखें, परछाइयां, फ्लैशलाइट के झटके और पुरानी प्रथाओं की खौफनाक सच्चाइयां सामने आती हैं। क्या साक्षी अपनी बेटी को बचा पाएगी? क्या राजबीर फिर से बलिदान पूरा करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, वो प्रधान कौन है? क्या वो इंसान है या कोई पौराणिक दानव? ये सब जानने के लिए आपको फिल्म पूरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि एंडिंग में एक ऐसा ट्विस्ट है जो आपके होश उड़ा देगा। तो दोस्तों, ये थी छोरी पार्ट 2 की फुल कहानी। एक हॉरर फिल्म जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि हमारे समाज की अंधभक्ति, ट्रांसजेंडर मुद्दों और मातृत्व के बलिदान को भी दिखाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं इनमेट ज़ीरो या किसी और ख़तरनाक फिल्म को एक्सप्लेन करूं तो कमेंट सेक्शन में नाम छोड़ दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए डर के आगे जीत है या बलिदान, सोचो।